मौन विश्वासघात। मुंबई के शहर में आयशा और नेहा खन्ना दो बहनें थीं जो सफलता और प्रतिष्ठा की मिसाल मानी जाती थीं। दोनों ने मिलकर देश के सबसे लग्जरी ज्वेलरी व्यवसायों में से एक को स्थापित किया था, जो समाज के अभिजात्य वर्ग के लिए आभूषण तैयार करता था। बाहरी रूप से ये दोनों बहनें एक दूसरे के बेहद करीब नजर आती थीं, लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, वे उनके रिश्ते के भीतर दबी हुई खटास को महसूस कर सकते थे, एक खटास जो सालों से अंदर ही अंदर पनप रही थी। आयशा, बड़ी बहन, इस व्यवसाय का दिमाग थी, एक चतुर और तेज तर्रार व्यवसाय जिसकी हर बात में धार थी। वहीं नेहा इस ब्रांड का चेहरा थी, आकर्षक, सुंदर और सबकी चहेती। उनका साझेदारी बाहरी तौर पर परफेक्ट लगती थी, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उनका रिश्ता इतना भी सहज नहीं था। उनका परिवार, जो पुरानी दौलत और शक्ति से भरा था, अपने अंदर कई राज छुपाए हुए था, और हर सदस्य के पास एक ऐसा रहस्य था जिसे वे दूसरों से छुपा कर रखते थे। लेकिन आयशा का रहस्य सबसे गहरा और खतरनाक था, एक ऐसा रहस्य जो आखिरकार हत्या का कारण बना। एक ठंडी शाम नेहा अपने पेंट हाउस में मृत पाई गई। उसकी लाश खून के तालाब में पड़ी थी। इस खबर ने पूरे परिवार और व्यापारिक जगत में सनसनी फैला दी। पुलिस ने पहले इसे एक लूटपाट के दौरान हुई हत्या माना, लेकिन जब क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने इस मामले को हाथ में लिया, तो उन्हें इस हत्या के पीछे कुछ और ही नजर आया, एक साजिश जो सतह से कहीं ज्यादा गहरी थी। इंस्पेक्टर रजत मेहरा, जो अपने गहरे अंतर्दृष्टि और सच्चाई की खोज में अडिग रहने के लिए जाने जाते थे, इस मामले की जांच के लिए नियुक्त किए गए। जैसे जैसे उन्होंने इस मामले की तहकीकात की, एक झूठ और धोखे का जाल उनके सामने खुलता चला गया, जिसने खन्ना परिवार को बुरी तरह जकड़ लिया था। हर सदस्य के पास एक वजह थी, लेकिन सबसे ज्यादा शक की सुई आयशा की तरफ जा रही थी। आयशा ने हमेशा नेहा की छाया में जीवन बिताया था। वह भले ही दोनों में ज्यादा समझदार थी, लेकिन सारी तारीफें और प्यार नेहा को ही मिलते थे, और अंततः वह व्यक्ति भी जिसे आयशा ने वर्षों से अपने दिल में छुपाकर प्यार किया था, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि परिवार का वकील विक्रम मल्होत्रा था, जो नेहा के साथ लंबे समय से अफेयर में था, एक गुप्त प्रेम जिसे आयशा ने संयोग से पकड़ लिया था। आखिरी बार तब हुआ जब नेहा ने कंपनी के अपने शेयर बेचने और विक्रम के साथ विदेश जाने का फैसला किया, जिससे आयशा के पास कुछ भी नहीं बचा। जलन और विश्वासघात की भावना से भरकर आयशा ने एक परफेक्ट मर्डर की योजना बनाई। उसने नेहा के इंसुलिन में छेड़छाड़ की, ये जानते हुए कि उसकी बहन की डायबिटीज उसकी एकमात्र कमजोरी थी। यह ओवरडोज एक प्राकृतिक मौत की तरह दिखाने के लिए थी, लेकिन नेहा ने विरोध किया, जिससे वह भयानक दृश्य सामने आया, जिसने जांचकर्ताओं को चौंका दिया। इंस्पेक्टर मेहरा ने सबूतों को जोड़कर जब आयशा के सामने सच्चाई रखी, तो वह टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इस एहसास के साथ कि उसने सब कुछ खो दिया था, अपनी बहन, अपना प्यार और अपनी आजादी। वह परिवार जो कभी दौलत और शक्ति से एकजुट था, अब लालच, ईर्ष्या और गहरे काले रहस्यों के कारण बर्बाद हो चुका था। CID ने इस मामले को सुलझा लिया था, लेकिन इसकी कीमत एक ऐसा परिवार था जो कभी भी वापस नहीं जुड़ सकेगा, एक मौन विश्वासघात जो हमेशा के लिए उनकी आत्माओं को सताता रहेगा। Do like and comment below. Click the bell icon for more interesting stories on Sarab Story World. See you again.